भारत में ओला और उबर का जो दौर है अब खत्म होने वाला है? क्या एक ऐसी कंपनी जिसे अभी तक सिर्फ बाइक टैक्सी ऐप माना जा रहा था, सिर्फ ऐसा माना जा रहा था कि बाइक के लिए ठीक है, अब देश की सबसे बड़ी मोबिलिटी कंपनी बन चुकी है? और क्या आपको ये चीज यकीन होगा कि इस कंपनी का नाम कोई और नहीं, रैपिडो है। वही रैपिडो जिससे रोजाना हम, आप आसपास की जगह ट्रैवल करने के लिए जो एक उनका ऐड भी है, कैंपेन भी है, बाइक वाली टैक्सी। तो हम वही बाइक वाली टैक्सी यूज करते हैं कहीं पे भी अगर हमें मूव करना हो, ट्रैफिक से बचने के लिए, सेफ्टी भी रहती है, इजी भी रहता है। अब रैपिडो ने सिर्फ यहाँ पे ओला और उबर को ही नहीं बल्कि स्विगी, जोमैटो, जेप्टो और ब्लिंकिट जैसे जो बड़े ऐप्स हैं उनके जो यूजर्स हैं, यूजर्स के मामले में ना उनको भी पीछे छोड़ दिया है। रैपिडो इनसे भी आगे निकल चुका है। मतलब रैपिडो के प्लेटफॉर्म पे ये तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे ज्यादा यूजर्स हैं। आखिर रैपिडो ने ऐसा कौन सा दाव खेल दिया है जिसने पूरे मार्केट का गेम बदल के रख दिया है? आइए समझते हैं ये तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में। देखिए, कुछ साल पहले जब भी कहीं आप लोग को कहीं जाना होता था, ऑनलाइन कैब बुक करनी होती थी, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले ओला या उबर का ही नाम आता था। वही रैपिडो को जो लोग हैं वो सिर्फ एक बाइक टैक्सी ऐप के तौर पर जानते थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब रैपिडो सिर्फ यहाँ पे बाइक टैक्सी तक सीमित नहीं है बल्कि ऑटो और कैब सेगमेंट में भी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मजबूती पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि आज रैपिडो भारत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मोबिलिटी ऐप बन चुका है। अगर आपको याद हो, उबर और ओला तो हम सबने बहुत यूज किया है, बहुत स्टार्टिंग से यूज करते आए, लेकिन उसमें बाइक का ऑप्शन नहीं होता था। बाइक का कॉन्सेप्ट ही यहां से रैपिडो से निकलना शुरू हुआ है। अब एक रिपोर्ट के हिसाब से मार्च से मई 2026 के बीच में रैपिडो के हर महीने औसतन करीब 8.2 करोड़ यानी कि देखा जाए 82 मिलियन मंथली जो एक्टिव यूजर्स है वो रहे हैं। 82 मिलियंस यानी कि हर महीने करीब 8 करोड़ से ज्यादा लोग रैपिडो का इस्तेमाल कर रहे हैं, रैपिडो को यूज कर रहे हैं। अगर इसकी तुलना की जाए तो उबर में करीब यहाँ पे 3.9 करोड़ और ओला में करीब 2.7 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। इसका मतलब साफ है, रैपिडो अकेले ही उबर और ओला दोनों के यूजर्स के मामले में उनको पीछे छोड़ चुका है। यही नहीं, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रैपिडो के मंथली एक्टिव यूजर्स स्विगी, जोमैटो, जेप्टो और ब्लिंकिट जैसे जो बड़े कंज्यूमर ऐप्स हैं उनसे भी ज्यादा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि रैपिडो इन कंपनियों से ज्यादा यहाँ पे कमाई कर रहा है। यहाँ तुलना सिर्फ और सिर्फ ऐप इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की संख्या की हो रही है। कौन से यूजर्स हैं जो रैपिडो को इतना इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी ऐप्स के कंपैरेटिवली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रैपिडो ने ऐसा किया क्या कि इतना ज़्यादा उसको एंगेजमेंट मिल रहा है, इतना ज़्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उसका ऐप यूज़ कर रहे हैं। देखिए, कुछ ही सालों में वो मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। ऐसा उसने क्या किया है, यही जानना सबसे यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो है यही, और इसका जवाब जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पहली और सबसे बड़ी वजह है कंपनी की बदलती रणनीति। उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करी है। शुरुआत में रैपिडो सिर्फ बाइक टैक्सी चलाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने ऑटो और कैब सर्विस भी यहाँ पे शुरू कर दी। इससे जिन लोगों को पहले सिर्फ बाइक की सुविधा मिलती थी वो लोग अब कैब और ऑटो भी उसी एक ऐप से बुक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहीं अकेले जा रही हूँ, मेरे लिए तो बाइक इज ओके, लेकिन अगर मुझे किसी के साथ जाना है, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ऑटो या फिर कैब बुक करूँ। लेकिन रैपिडो के प्लेटफॉर्म पे पहले वो चीज़ मुझे नहीं नजर आती थी, लेकिन अब रैपिडो ने इस सेगमेंट पर भी काम किया, यानी कि एक ही ऐप पर कई तरह की सुविधाएं आपको मिल रही हैं और इसी वजह से लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं। दूसरी वजह है सस्ती राइड। भारत जैसे कीमत को लेकर के संवेदनशील बाजार में लोग हमेशा कम किराया वाला जो ऑप्शन है वही चूज करना पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मुझे लगता है कि कहीं पे मेरा किराया ज्यादा लग रहा है तो मैं उसको छोड़ के 4 और रिक्शा वाले से पूछूंगी कि भैया कितना लोगे वहां जाने का, जो मुझे सस्ता मिलेगा वो मैं पकड़ लूंगी, चाहे वो कैब हो, चाहे रिक्शा हो, ई रिक्शा हो, कुछ भी हो। कई शहरों में रैपिडो का जो किराया है उबर और ओला के मुकाबले काफी हद तक कम देखने को मिला। अब ऐसे में रोज ऑफिस जाने वाले, कॉलेज स्टूडेंट और जो डेली कम्यूट करने वाले जो लोग हैं उन्होंने तेजी से रैपिडो को अपनाना शुरू किया। कम किराया, जल्दी राइड मिलने की वजह से यहाँ पे कंपनी का जो यूजर बेस है लगातार बढ़ता गया। तीसरी वजह है रैपिडो का ड्राइवर फ्रेंडली मॉडल। आमतौर पर उबर और ओला ड्राइवरों से यहाँ पे देखा जाए हर राइड पर उन्होंने
कमीशन लिया है, अपना कमीशन लेते हैं हर राइड पे। लेकिन रैपिडो ने यहाँ पे कई शहरों में अलग अलग मॉडल अपनाया है जहाँ ड्राइवर तय सब्सक्रिप्शन फीस दे करके काम कर सकते हैं और हर राइड की जो कमाई है उसका बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकते हैं। इससे बड़ी संख्या में ड्राइवर रैपिडो से जुड़ने लगे। जब प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा ड्राइवर होंगे तो ग्राहकों को जल्दी गाड़ी मिलेगी, वेटिंग टाइम कम होगा और यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर होता है। यही वजह है रैपिडो को लगातार मिलता यहाँ पे दिख रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोग भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी वजह है छोटे और मझोले शहरों में कंपनी का तेजी से विस्तार। जहां पहले ओला और उबर का जो फोकस था बड़े शहरों पर ज्यादा था, वहीं रैपिडो ने टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी अपनी मौजूदगी मजबूत की है। इससे लाखों नए यूजर्स पहली बार रैपिडो से जुड़े और कंपनी का नेटवर्क तेजी से बढ़ता चला गया। अब एक और दिलचस्प बात यहाँ पे बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। रिपोर्ट में रैपिडो की तुलना स्विगी, जोमेटो, जेप्टो और ब्लिंकिट से भी की गई है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रैपिडो फूड डिलीवरी या फिर क्विक कॉमर्स पर जो बिजनेस है वो भी करना शुरू करने वाला है या फिर उस बिजनेस में भी अवेलेबल है, नहीं, बल्कि यहाँ सिर्फ एक बात की तुलना की गई है कि हर महीने किस ऐप को कितने लोग यहाँ पे खोलते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर किसी ऐप के मंथली एक्टिव यूजर्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि लोगों की ज़िंदगी में उस ऐप की मौजूदगी और इस्तेमाल जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। हालांकि ज़्यादा यूजर्स होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि कंपनी सबसे ज़्यादा मुनाफा भी कमा रही है। किसी भी कंपनी की जो कमाई है, मुनाफा है, खर्च है और बिजनेस मॉडल है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि यूजर्स की इतनी बड़ी संख्या यहाँ पे दिखती नज़र आ रही है कि रैपिडो की जो लोकप्रियता है वो तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसने भारत के मोबिलिटी मार्केट में अपनी जो मजबूत जगह है वो भी बना ली है। यानी कि जिस रैपिडो को कभी सिर्फ एक बाइक टैक्सी ऐप माना जाता था, आज वही कंपनी भारत के राइड हेलिंग मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रही है। अगर यही रफ्तार बनी रहती है तो आने वाले समय में ओला और उबर के लिए अपनी रणनीति बदलना यहाँ पे उनके लिए मजबूरी बन सकता है, क्योंकि उनको अपनी जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो चेंज करनी पड़ेगी अगर उन्हें रैपिडो को टक्कर देना है। भारत के मोबिलिटी सेक्टर में अब मुकाबला पहले से कहीं ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब रेस सिर्फ ओला और उबर के बीच नहीं है बल्कि रैपिडो सबसे यहाँ पे आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ आपके थॉट्स कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।